पीएचडी जब आप अप्लाई करते हैं किसी भी कंट्री में, उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपने उन डॉक्यूमेंट्स को कैसे प्रिपेयर करना है और किन वेबसाइट्स पे अप्लाई करना है। आज का जो हमारा मेन फोकस होगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हुए मेरे कमेंट सेक्शन में भी, फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी। तो ये वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका था लेकिन डिटेल उसमें कम थी। आज मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। और सबसे पहले मैं आपको जो चीज़ बताना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपको एक ब्रिज का काम कर रहा हूँ। कि आपको मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर इस वक़्त ये जो है ना वो सीट्स अवेलेबल है, आप अप्लाई आपने करना है, मैं अप्लाई नहीं करूँगा। मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा कि ये इन्फॉर्मेशन है, ये इस वक़्त पीएचडी यहाँ पर है, अवेलेबल है, फलाँ सब्जेक्ट की यहाँ पर आपने अप्लाई करना है। डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं, वो मैं आपको बताऊँगा कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करना है। आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ₹1 देने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आपने चीज़ों को अलाइन करना है, अपनी प्रोफ़ाइल बनानी है और प्रोफ़ाइल बनाने के बाद आपने खुद अप्लाई करना है, बड़ा सिंपल प्रोसेस है, ठीक है? और कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स हैं जो अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूँगा, आपने उन वेबसाइट्स पे अप्लाई करना है, ठीक है? तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपके सारे क्वेश्चंस निकल जाएँ, ठीक है? उसमें मुझे कुछ लोगों ने अप्रोच किया कि सर हमें प्रोसेस बताएँ, कितने पैसे लगेंगे? और कैसे अप्लाई करना है? देखिए ये सारी डिटेल्स आपको किसी कंसल्टेंट के पास जाए ना, वो ठीक-ठाक पैसे चार्ज करता है। मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो हम चलते हैं अपने पहले सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की तरफ कि डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। देखें, अगर आप यूरोप में पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास पाकिस्तानी 18 ईयर्स की एजुकेशन होनी चाहिए और सीजीपीए 3 प्लस होना चाहिए। ठीक है? पहली तो रिक्वायरमेंट आपकी ये है, ठीक है? और उसके साथ आपका एक रिसर्च बैकग्राउंड भी होना चाहिए, ठीक है? आप रिसर्च बैकग्राउंड से मुराद ये है कि आपने किसी न किसी टॉपिक के ऊपर कोई रिसर्च की हो। अगर आपने एमफिल किया है तो उसमें आपने डेफिनिट थीसिस तो किया होगा, वो आपका रिसर्च बैकग्राउंड हो जाएगा। अगर आपने थीसिस नहीं किया तो आप अपने आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर आपकी 18 इयर्स ऑफ एजुकेशन है जो होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, ठीक है? क्योंकि उसके बगैर आप फॉल नहीं करते, ठीक है? आपकी यहाँ की 18 इयर्स की एजुकेशन यूरोप में 16 इयर्स की एजुकेशन कंसीडर होती है, क्लियर? और आपका सीजीपीए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ और आपका रिसर्च बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग बच्चे करते हैं कोर्स वर्क कर लेते हैं, थीसिस नहीं करते, तो उन लोगों के लिए क्या है? उन लोगों के लिए ये है कि वो क्या करें, वो अपना कोई 1 या 2, 3, 4, 5 जितने भी आर्टिकल पब्लिश हो सकते हैं वाय कैटेगरी में अपने जो है ना वो अ, आर्टिकल पब्लिश करवाएँ, जो उनकी डोमेन है, जो उनके सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स में वो क्या करवाएँ अपने आर्टिकल पब्लिश करवाएँ। क्लियर हो गया? पहले ही मैंने डॉक्यूमेंट आपको बताया, आपकी 18 इयर्स एजुकेशन, सेकंड नंबर पे आपका रिसर्च बैकग्राउंड होना चाहिए। अब आ जाए थर्ड नंबर पे पब्लिकेशंस के ऊपर। पब्लिकेशंस आपके पास होनी चाहिए। पब्लिकेशंस कौन-सी? पब्लिकेशंस मीन कि आपने वाय कैटेगरी में किसी न किसी जर्नल में आपने अपना कोई 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 1 पेज का कोई आर्टिकल पब्लिश करवाया हो, आपको थोड़ा-सी हाउ नो हो कि रिसर्च होती क्या है। आपको ये पता हो, क्योंकि असल में ये जो मैं आपको आर्टिकल का बता रहा हूँ ना, ये ऑप्शनल चीज़ है। लेकिन ज़्यादातर प्रोफ़ेसर क्या करते हैं कि उन्हीं लोगों को प्रेफ़र करते हैं जिनके पास क्या होती है, रिसर्च बैकग्राउंड यानी रिसर्च एक्सपीरियंस होता है। जिनके पास नहीं होता ना, वो फँस जाते हैं, उनको नहीं मिलती, क्योंकि डेफ़िनिटली इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपका कॉम्पिटिशन हो रहा है। उस कॉम्पिटिशन में क्या हो रहा है कि पूरी दुनिया से लोग अप्लाई कर रहे हैं पीएचडी के लिए, तो डेफ़िनिटली प्रोफ़ेसर उन लोगों को चूज़ करेगा जिसके पास क्या है, रिसर्च बैकग्राउंड है, जो रिसर्च करना जानते हैं। एक ऐसा बंदा, एक फ्रेश पर्सन एप्लीकेंट जिसके पास रिसर्च बैकग्राउंड ही नहीं है, प्रोफ़ेसर ने आपसे काम करवाना है, याद रखना है आपने। क्या करवाना है? आपसे काम करवाना है। जब आपको काम का ही नहीं पता होगा, तो प्रोफ़ेसर आपको कैसे कंसीडर करेगा? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एनी हाउ पब्लिकेशंस आपके पास होनी चाहिए, रिसर्च बैकग्राउंड आपके पास होना चाहिए। अब आ जाते हैं आइल्स के ऊपर। अच्छा जी, आइल्स जो मुख्तलिफ जो आपकी कंट्रीज़ हैं ना, उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। समटाइम्स आइल्स नहीं रिक्वायर्ड होता क्योंकि आपने एजुकेशन इंग्लिश में ही की हासिल करी। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़, कुछ कंट्रीज़ होते हैं जो आइल्स रिक्वायर्ड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में 6.5 7 बैंड तक रिक्वायरमेंट चली जाती है कि इसकी पीएचडी के लिए। वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है। क्लियर हो गया बात? इसी तरह अगर हम यूके की बात करें, कनाडा की बात करें या किसी और कंट्री की बात करें, तो उन कंट्रीज़ के अंदर ये रिक्वायरमेंट है आइल्स की, लेकिन सम टाइम वो वेव ऑफ भी कर देते हैं। लेकिन 6.5 के साथ आइल्स कर लेना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ जाए इंतहाई इम्पोर्टेंट जो है ना वो डॉक्यूमेंट है, एंड दिस इज़ अबाउट योर रिसर्च प्रपोजल। ये जो रिसर्च प्रपोजल है ये बैकबोन है। अगर आपके पास रिसर्च प्रपोजल नहीं है, अगर आपने रिसर्च प्रपोजल अच्छा नहीं लिखा, अगर आपने रिसर्च प्रपोजल एआई से लिखा है तो यू आर रिजेक्टेड।
100%। क्लियर? आपका रिसर्च प्रपोज़ल ऐसा होना चाहिए कि प्रोफ़ेसर कन्विंस हो कि यस, ये वो यूनिक रिसर्च है, ये वो यूनिक टॉपिक है जो पूरी दुनिया में भी रिसर्च नहीं की गई इसके ऊपर, और ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें आउटपुट मिल सकता है। क्योंकि उन्होंने आपको आप पे फंडिंग करनी है, उन्होंने आपको पैसे देने हैं, आप पे इन्वेस्ट करना है, और इन्वेस्टमेंट के बदले में आप उन्हें क्या दे रहे हैं, ये आपने प्रूव करना है अपने रिसर्च प्रपोज़ल में। और रिसर्च प्रपोज़ल एक ऐसा हो जिससे पता चल सके कि इस बंदे की रिसर्च बैकग्राउंड है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंडियन ओशन पे कर लेते हैं, किसी ने नहीं किया, आप उसको कन्विंस करें कि इंडियन ओशन के आप पे ऊपर आप क्यों कर रहे हैं। तो रिसर्च प्रपोज़ल आपका 4th डॉक्यूमेंट है जो इंतहाई इम्पोर्टेंट है। उसके बगैर आपको पीएचडी में एडमिशन, क्योंकि आप ये बता रहे हैं प्रोफ़ेसर को कि मैं केमिस्ट्री का फलाँ सब्जेक्ट है, फिज़िक्स का जो है ना वो क्वांटम फिज़िक्स है, उसके ऊपर रिसर्च करने लगा हूँ, तो वो आपने उसको बताना है। ठीक है? तो रिसर्च प्रपोज़ल इज़ योर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है? अब ज़रा फिंगर टिप्स पे ले आते हैं। पहला मैंने बताया 18 ईयर्स एजुकेशन, सेकंड रिसर्च बैकग्राउंड, थर्ड पब्लिकेशंस ऑप्शनल है लेकिन होना बहुत अच्छी बात है, और नंबर 4 पे मैं आपको बता चुका हूँ रिसर्च प्रपोज़ल, और नंबर 5 पे आता है आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आपका स्टेटमेंट, आप यानी आप एक जिसे आप आसान लफ्ज़ों में और मोटिवेशन लेटर भी कह सकते हैं। अगर आपके पास एक अच्छा मोटिवेशन लेटर है, सो यू कैन कन्विंस योर प्रोफेसर, ठीक है? कि आपने उस प्रोफ़ेसर को ये बताना है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है? आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने कहाँ से एजुकेशन हासिल की, तो ये चीज़ें आप बताएँगे। अब ये जो जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए, उनमें मैं इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो अलहदा-अलहदा हर एक डॉक्यूमेंट की अलहदा से बनाऊँगा, ठीक है? वो मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताते जाना है कि सर इन टॉपिक्स को बता दें, तो मैं इंशाल्लाह उसको एक्सप्लेन भी करूँगा। बट द थिंग इज़ दैट कि आपने उसको प्रिपेयर करना है। अगेन मेंशन कर रहा हूँ कि मैं अप्लाई नहीं करूँगा, अप्लाई आपने करना है। प्लेटफ़ॉर्म मैं आपको बताऊँगा, डिटेल मैं आपको बताऊँगा, डॉक्यूमेंट मैं आपको बताऊँगा, सीट्स मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर सीट खाली है, लेकिन अप्लाई आप करेंगे। जब आप खुद अप्लाई करेंगे, आपको खुद महसूस होगा कि आप ये काम आसान है, ठीक है? फिर उसके बाद इसमें एक और इम्पोर्टेंट तरीन जो चीज़ आती है, वो बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें बैंक स्टेटमेंट चाहिए? नो, नॉट एट ऑल, इसमें कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, पूरी फंडिंग आपको हो रही है। आप अपनी फैमिली को लेके जा सकते हैं, ठीक है? आप अपनी फैमिली को इकट्ठा वीज़ा आपका लग सकता है या बाद में भी लग सकता है, ठीक है? अभी रीयूनियन का आप जो है ना वो अप्लाई करके अपनी फैमिली के साथ मिल सकते हैं, बट द थिंग इज़ दैट कि आप अपनी फैमिली को लेके जा सकते हैं, ठीक है? और फिर इसमें कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, लेकिन समहाउ यू शुड हैव सम कैश इन योर बैंक, कि ज़रूरत के वक़्त वो आपके काम आ सके। एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट में मैं बता दूँ आइल्स, वो मैं आप ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक बार फिर कर लेते हैं। पहला 18 ईयर्स एजुकेशन, आपकी पब्लिकेशंस, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़, रिसर्च प्रपोज़ल, आइल्स, ठीक है? ये आपके पास होने चाहिए, तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब पाकिस्तान में हर बंदा कहता है कि यार हम अप्लाई कर लें, हम अप्लाई कर लें, ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं होगा। आपके पास, और ये जो चीज़ है ना, ये जो पीएचडी है, ये एक जॉब है, और जॉब लेने के लिए आप एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स और एक आइडियल कैंडिडेट होना चाहिए, और आइडियल कैंडिडेट होने के लिए आपको क्या करना है, वो मैं डॉक्यूमेंट्स आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपका एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। अगर पीछे कहीं मार्क्स कम है, तो आपका रिसर्च प्रपोज़ल ऐसा अट्रैक्टिव होना चाहिए कि फ़ौरन आप उसकी आँखें जो है ना, वो चिपक जाएँ उसके ऊपर कि यार इससे तो अच्छा प्रपोज़ल है ही। फिर उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है कमेंट सेक्शन में कि सर एज लिमिट क्या है? याद रखें, पूरे यूरोप में कोई एज लिमिट नहीं है। याद रखें 45 प्लस भी लोग अप्लाई करते हैं और वो सिलेक्शन उनकी हो जाती है। पीएचडी के बाद जो जॉब आती है, वो आती है पोस्ट डॉक की। याद रखना, पोस्ट डॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपकी पीएचडी क्लियर होती है, तो आप पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स, यू नो। अब अगर मैं बेनिफिट्स का नाम आ ही गया, तो मैं बेनिफिट के हवाले से भी बता दूँ कि ये एक जॉब है, जिसमें आपको बाकायदा महीने का 3000, 3500, 2000, 2500 अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको स्टाइपेंड भी दिया जाता है, ठीक है? आप अपनी फैमिली भी आपको बुला सकते हैं, अकोमोडेशन भी आपको दी जाती है, इवन दो आपको एयर फेयर भी दिया जाता है। लेकिन उन्हीं को दिया जाता है जो मुकम्मल तैयारी के साथ अप्लाई करते हैं। ऐसे ही नहीं कि हवा में तीर चला दिया, मैसेज कर दिया मुझे इनबॉक्स में, व्हाट्सएप पे मुझे अप्रोच कर लेके, सर मैंने अप्लाई करना है, ऐसे हरगिज़ नहीं होगा। आप अपनी प्रोफ़ाइल को जो है ना वो बेहतर बनाएँ, ठीक है? अपनी प्रोफ़ाइल को सीक्वेंस करें, अलाइन करें, और फिर उसके बाद जो है ना वो मल्टीपल पोज़ीशन पे अप्लाई करें। साल में 1 बार भी ओपन होती हैं, 2 बार भी ओपन होती हैं। लेकिन आप पूरी तरीके से साथ, पूरी तैयारी के साथ अप्लाई करें, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूँगा। आपका कोई भी सवाल है, मेरे लिए बड़ा वैल्यूएबल है। आप हमारे सोशल मीडिया को फ़ॉलो कर लीजिए, फ़ेसबुक है, यूट्यूब है, उसको फ़ॉलो कर लीजिए, ताकि मैं वहाँ पर भी आप तक सारी अपडेट्स पहुँचा सकूँ, ठीक है? और जो भी आपका सवाल है, मुझे कमेंट सेक्शन में कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट्स के साथ मिलेंगे, आपके सवालों के साथ मिलेंगे, और आपको मज़ीद जो है ना वो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताएँगे कि आपने कैसे और कब-कब, कहाँ-कहाँ अप्लाई करना है इंशाल्लाह ने। और वैसे भी मैंने कुछ वीडियोज़ आपको शेयर भी किए हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, जर्मनी हो गया, यहाँ पर मैंने कुछ वीडियोज़ आपके साथ शेयर किए हैं स्क्रीन के साथ, जिसमें मैंने ये बताया कि ये सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। वो जो मैंने काइट फ्लाई वाली वेबसाइट बताई थी, उसको आप ज़रूर फ़ॉलो कर लीजिए, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर आप अपना अकाउंट बनाएँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पर जितनी भी वैकेंट पोज़ीशंस हैं पीएचडी की, वो आपको नज़र आएँगी, आपने जस्ट अप्लाई करना है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर हैं।
थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट अपडेट